माता जी आपका नाम बताओ। कांति देवी शाह। कांति देवी, उम्र कितनी आपकी? 70-72 है। 70-72 साल उम्र आपकी। रहने वाले आप जनकपुर से हो? हाँ, जनकपुर धाम, सीता माता के बर्थ प्लेस। ठीक है जी, नेपाल से। काफी दूर से आए माता जी मेरे पास। आपको सर्विक्स के अंदर कैंसर बताया था, ठीक है, बच्चेदानी में। उसके बाद आपका ऊपर की तरफ लंग्स की तरफ भी मतलब पूरी बॉडी में वो फैल चुका था, ठीक है, और डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने मना कर में डॉक्टर ने मना 5-6 महीने में डिक्लेयर कर दिया। आपने कीमो लगाया जी 6+3 8 कीमो, ठीक है, और रेडिएशन आपका लगा 32+3 तो लगा भीतर बाहर का, हाँ, और 3 भीतर का लगा। इतना रेडिएशन, इतना कीमो, और वो भी 70-72 साल की उम्र में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने झेल कैसे लिया? झेल लिया तब अभी तो है आपके दवाई खाला से तनका ठीक है। मेरे पास आने से पहले जी माता जी को क्या क्या दिक्कत थी? वहाँ जो 3 वर्ष आगे जो दवाई चली ना, तो इसके बाद ठीक होकर पठा दिए डॉक्टर। वहाँ डॉक्टर ने अब ठीक रहेगा, 10-12 वर्ष तक जिएगी, कैंसर से नहीं मरना पड़ेगा करके पठा दिए वहाँ। अच्छा जी। इसके बाद में जैसे जैसे फॉलो अप में बुलाया वैसे जाते रहे वहाँ पर, फॉलो अप में। और 2.5 साल के बाद में जब पेट सिटी हुआ तो लंग्स में फैल चुका था, और बोन में भी थोड़ा थोड़ा टच कर गया था। कब से ट्रीटमेंट चल रहा था इनका? कब से दिक्कत थी इनकी? लगभग जनवरी 2020 से। 2020 से ये सरवाइव कर रही थी। 20, 21, 22, 23। डॉक्टर ने जब मना कर दिया वहाँ से, जब ठीक नहीं होने वाले हैं, तो उन्होंने वहाँ का ट्रीटमेंट का क्या होगा, ट्रीटमेंट 6 कीमो लिखा उन्होंने। हाँ। 10 से 11 महीना आगे का बात। कीमो लगवाए, 6 कीमो लगवाए, 2 महीना तक कीमो चला। कीमो लगाने के बाद में खाना का रुचि कम हो गया। फर्स्ट कीमो जब लगा ना, तब खाना का रुचि कम हो गया। खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी? इतना खाती थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाती थी। ठीक है जी। तो 2 महीने तो वो खाना नहीं खाई। ये डॉक्टर ने तो कह चुका था नो। वो इसलिए कह दिया कि इतना कीमो, इतना रेडिएशन लग चुका है इस उम्र में, और इनकी बॉडी वैसी थी नहीं कि वो झेल पाती। मेरे पास आई तो आपने भी था कि ये बिस्तर पर थी। हाँ, बिस्तर पर थी। हाँ। तब क्या हुआ, तो खाना रुचि नहीं था, आयुर्वेदिक का एक आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन था, तो लेकर ग्राइंड करके उनको दूध में रखकर पिलाना शुरू किया। ठीक है जी। तो उसे खाना रुचि होने लगा। ठीक है। जो खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी, आयुर्वेद से वो फिर से चालू हुई। आयुर्वेद से इसके बाद में आपका दवाई लेने में यहाँ आ गया। ठीक है। वो जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन था दूध में मिलाकर पीने के, तो यहाँ से ले गया 20 दिन का दवाई ले गया फर्स्ट टाइम। 20 दिन का दवाई ले गया तो उससे भी बहुत सुधार। तो चल फिर नहीं सकती थी, चलने फिरने लगी धीरे धीरे करके। फिर दूसरी टाइम आया तो 2 महीने का दवाई ले गया। ठीक है जी। तो 2 महीने का दवाई भी खाया तो और दिन पर दिन इनका इम्प्रूवमेंट होता चला गया। 26 फरवरी से दवाई चल रही थी आपकी, आज 3 सितंबर है, लगभग 6 महीना हो गया आपने। और जो पेशेंट आपका बेड पे था, 4 महीने से, लगभग 3.5-4 महीने से बेड पर उठने बैठने में भी दिक्कत है। उठने बैठने में दिक्कत है। दिन भर सोई रहती थी, टॉयलेट भी बहुत धीरे धीरे जाकर अथवा पकड़ कर ले जाना पड़ता था। वैसे बस से जनकपुर से 6 घंटा पटना है, बस से। हाँ। पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन 12 घंटा। इसके बाद कल दिल्ली आए और आज यहाँ आए। जनकपुर से बस से ट्रेवल करके इतनी दूर पेशेंट आ रहा है। 3 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं। 10 बजे निकले थे घर से, अभी समझ रहे हो ना। जो पेशेंट बेड पर था, जो चल भी नहीं पाता था, अब 3 दिन से ट्रेवल करके बस में। मैं तो समझो फ्लाइट से लेके आया। यहाँ के दवाई ठीक करता है ना, वैसे मुँह तो नहीं पीते हैं। जब दवाई से ठीक हुई तो कैला पियो, दवाई चल रहा है तो क्यों पिए वो। देखो जी, 5 बार पिए, आप कई बार पियो से कहे छिए। समझ गए। ये कहना चाहती है कि आपकी ही दवाई मैंने ली, और मैंने जो ताजा गौमूत्र के बारे में बोला था वो इन्होंने नहीं लिया। दवाई पी रहा है तो झूठ कैसे बोले, नहीं लिया। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि जो ताजा गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है, मैं उसको दवाई नहीं दूंगा। ठीक है। क्यों बोला मैंने बातें? क्योंकि अगर मेरे दवाई से ठीक हो जाओगे तो आगे दोबारा फिर ये रिपीट ना हो। कि बीमारी किससे बनी? हमारे गलत खान पीन की वजह से। जितने भी आप लोग बाजार में जो भी चीज खरीदते हो, जितने भी अनाज है, जितने भी दलहन है, सभी आपको पता है डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड सब इस्तेमाल किया जाता है। वो जो टॉक्सिन बॉडी में जाता है उससे बचाव कैसे होगा? घर में क्या क्या चीज उगा लोगे? तो मैं आपको ताजा गौमूत्र के बारे में इसलिए बोलता हूं कि आपको मेरे पास दोबारा ना आना पड़े।
7 बजे दे जाए छे, 7 बजे कहबे 5,000 रुपया देबो, अब 4 बजे नहीं उठेगा हमको बेटा, 3 बजे नहीं उठेगा हमको पति, से कहे छी दूध वाली से हम। इन्होंने ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जब गौमूत्र लाने जाते हैं तो जो गौमूत्र देने वाला है वो कहता है कि हम इतनी सुबह उठ के गौमूत्र आपको नहीं देंगे, ठीक ना। तो कौन गौमूत्र लेने जाएगा? देखो मैंने एक बात कह दी है, समस्या आपको है तो वो गौमूत्र देने वाला क्यों उठे 4 बजे, वो टेंशन आपकी है। और मैं आज इनको दवाई देने से मना कर रहा हूं। पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है, जो बिस्तर पर था चल के आ रहा है, शरीर में कमजोरी थी वो ठीक हो गई। एक तो पेट साफ नहीं होता था, पेट तो साफ है, बड़ा निमन, ठीक है, बेचैनी रहती थी, नींद नहीं आती थी, दर्द काफी था, दर्द बहुत था, वो लगभग 50-60% ठीक है, सब ठीक हो गया, पेट साफ होने लगा, भूख अच्छी रहने लगी, 30-40% पेन बाकी है, ठीक है, नींद अच्छी आने लगी, बेचैनी खत्म हो गई। उसके बाद आज मैं इनकी फिर भी दवाई बंद कर रहा हूँ। इसलिए बंद कर रहा हूँ कि मैं इस बात को मैंने वीडियो में क्लियर कहा, जिनके पास ताजा गौमूत्र की व्यवस्था नहीं उसको मैं दवाई नहीं दूंगा। सबसे बड़ी इस बात का तकलीफ हुआ कि ये हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं हमेशा इनसे पूछा कि ताजा गौमूत्र लेते हो? हम तो कह लेते हैं, नहीं तो कहाँ लेते हैं? इन्होंने देख भी नहीं लिया। तो मैं तो झूठ बोला था। क्यों झूठ बोले आप? अभी दवाई नहीं देंगे तो इनको दवाई खिलाना पड़ेगा फिर। इस तरह से झूठ बोल के आप दवाई ले जाओगे, मैं तो बड़ा तकलीफ होती है इस बात को लेकर मुझे कि पेशेंट क्यों करता है ऐसा। मेरा तो फायदा है, मेरा नुकसान नहीं है, मेरी दवाई लेके जा रहे हो, मेरी दवाई बिक रही है तो मैं कुछ तो कमा ही रहा हूं उसमें। और मैं क्यों मना करता हूं दवाई के लिए? अगर मेरे को पैसे की जरूरत होती तो मैं इनको मना करता? ये तो मेरा बहुत अच्छा काम हो जाएगा, दवाई मेरी जिंदगी भर खाओ आप। जैसी दवाई छोड़ोगे फिर समस्या होगी, ताजा गौमूत्र पीने लगोगे तो मेरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरी दवाई से ऑर्गन जो डैमेज था वो ठीक हो गया, आगे समस्या ना हो उसके लिए आपको मैंने बता रखा है। अब मेरा भी बड़ा अच्छा व्यापार चलेगा, मैं भी गौमूत्र की बोतलें भर भर के बेचूंगा, चलेगा ना। कि गौमूत्र आपको नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं देता हूं गौमूत्र आपके बोतल में भर के दो। मैंने कभी बोला आपको गौमूत्र के बारे में? ऐसे लोग मेरे पास ना आए और ना मुझसे झूठ बोले। तो आज मैंने इनकी ओपीडी को काट दिया, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं दवाई नहीं देता। अब आप जैसे भी माता जी मुझे तो क्षमा करना, हमको ऐसा क्षमा करें, दवाई लेकर जाएंगे कि हमारे यहाँ दवाई लेकर जाएंगे, पिएंगे तब दवाई लेकर जाना, पी भाई लगे गाये रखबे, 10,000 में नौकर रखबे, गाये रखबे, कहूँ खोजबे तो पीना पड़ेगा गौमूत्र तो। चाहे आप काम करने वाला रखो, घर में जगह है तो गाय रखो, जगह तो मारे है 2 कट्ठा 3 कट्ठा है, जगह काफी इनके पास। घरों मारे है। जिनके पास जगह नहीं है वो लोग गौशाला में जाओ, एक गाय को अपने अंडर में लो कि ये हमारी है, जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारी रहेगी, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों की होगी। इस तरह से उसका नामकरण करें, ठीक है। गौशाला वाले की गाय नहीं होगी, आपकी होगी, उसका नाम आप रखोगे, क्योंकि नियमित गौमूत्र पीना आपको, ठीक है जी। और किसी से भी गौमूत्र के नाम से पैकेट बंद बोतल नहीं लेना, क्लियर बातें? गाय मूत्र पी लेबे, हम मूत्र नहीं बोलना, वो गाय मूत्र हाँ। तो पी लेबे, खाली अथी लाभी वाला ना है, मैं व्यवस्था करने वाला हूँ, मैनेज करने वाला, तो पर भी नहीं पी लेते, ठीक है जी। पियेंगे आप तो दवाई ले जाएंगे, नहीं पियेंगे तो नहीं लेंगे। पीबे तो व्यवस्था हो, व्यवस्था है मेरे पास तो है, मेरे पास आइए रहने के लिए, ठीक है जी, ठीक है माता जी। आपकी मेरे को बड़ी खुशी हुई, आप वहाँ से चल के आ रहे हो, बिल्कुल ठीक हुए। गौ माता ने आपको नया जीवन दिया, तो आज अब उसका अपना प्रण लेके उसको पूरी सेवा करो, ठीक है जी। ठीक है जी, नमस्कार जी।